नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं अनन्या, माता पिता की बड़ी बेटी और ससुराल में बड़ी बहू। मेरे पति का नाम रमन है, जिनसे मेरी शादी 3 साल पहले ही हुई है। हम लोग भी आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हैं, जहाँ एक सास है जिसे अपनी बहू में कमी ही कमी नजर आती है। एक ससुर है जो सास के खिलाफ बोल नहीं पाता। एक शादीशुदा ननद है और एक पति है जो अपनी माँ के खिलाफ बोल नहीं सकता। और भी बहुत कुछ जो नॉर्मल परिवार में नहीं होता। जैसे सास जो पोते का मुंह देखने के लिए आज तक जिंदा है, शायद पैदा ही पोते की ख्वाहिश लेकर हुई थी। ससुर है पर उनका होना ना होने के बराबर है। सासू माँ के गुस्से से देखते ही चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने लिए भी नहीं बोल पाते। मैं बहुत खुश थी जब शादी के कुछ ही महीनों बाद मैंने कंसीव किया, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि मेरी सास सुबह शाम पोते की रट लगाए रहती। मैंने अपने पति से बात की, पर उनका भी यही मानना था कि लड़का ही होना चाहिए। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं लड़की हो गई तो। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि यह लोग बच्चे का लिंग पता करना चाहते हैं। मैंने अपने माता पिता से भी इस बारे में बात, पर हर माता पिता साथ दे वह जरूरी भी तो नहीं। बस उन्होंने भी मुझे साफ कह दिया कि जैसा तुम्हारे पति और सास कह रहे हैं वैसा कर लो। मानसिक तौर पर मैं अपने आप को मजबूत ही नहीं कर पाई, नहीं लड़ पाई। मैं अपनी उस नन्ही सी जान के लिए जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, आखिर मुझे मजबूरन मेरे पति और सास के साथ जाना पड़ा। लिंग जांच करने के बाद पता चला कि गर्भ में पल रही एक बेटी है। बस फिर क्या था, मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया और बेटी से पीछा छुड़वा लिया गया और मेरे ही हाथों उस कन्या भ्रूण को रास्ते में फेंकवा दिया गया। मेरे शरीर का एक हिस्सा मैंने निकलवा करके फेंका था, पर इसकी मेरी सास और मेरे पति के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। पर उस आवर्षण के बाद मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ही कमजोर हो चुकी थी। पर धीरे धीरे जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर आने लगी। अब मेरे मन में मेरे पति, मेरी सास और मेरे परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। अब दोबारा मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर इस बार मैंने घर में किसी को भी ना बताने की ठान ली। लेकिन गर्भावस्था है, कभी छुपी रहती है क्या? लगातार होती उल्टियों से सब कुछ जाहिर हो गया। जब से मेरी सास और पति को पता चला है, तब से वे लोग मुझसे नाराज हैं और मुंह फुलाए ही लिंग परीक्षण के लिए मुझे वे लोग लेकर जा रहे हैं। पर उससे पहले मंदिर में माता रानी को माथा टेकने आए हैं, यह कहकर कि माता रानी ने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस बार तो बेटा ही दे, अन्यथा माता रानी के आशीर्वाद से कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाएगी। कोई इतना घटिया कैसे सोच सकता है, यकीन ही नहीं होता। पता नहीं क्यों मंदिर में माता रानी को देखते ही अचानक से मुझ में हिम्मत कहाँ से आने लगी और यह लगने लगा कि माता रानी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी संतान को जन्म देकर ही रहूंगी। बस फिर क्या था, मैंने मंदिर में ही मेरी सास और पति को मना कर दिया कि मैं अब लिंग परीक्षण के लिए नहीं जाऊंगी। वहाँ बहस करने में उन लोगों की बेइज्जती होती, इसलिए वो लोग मुझे घर ले आए। पर घर आते ही उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, साथ ही मेरे माता पिता को भी बुला लिया। देखिए, आपकी बेटी को अपनी मनमानी करने में लगी हुई है। क्या हुआ समधन जी? आपको तो पता ही है कि मुझे सिर्फ पोता ही चाहिए, इसलिए आज लिंग परीक्षण के लिए जा रहे थे, पर इसने तो मंदिर में ही तमाशा शुरू कर दिया। ये क्या सुन रहे हैं हम अनन्या? तुमने ऐसी हरकत की? देखिए पापा जी,
पहले तो इसने छिपाया और अब देखो क्या तमाशा कर रही है। मुझे तो बेटा ही चाहिए। आखिर मेरा भी तो वंश बढ़ना चाहिए। अगर इसे मंजूर नहीं है तो इसे अपने साथ ले जाइए। कुछ देर वहां रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अब की बार रमन ने कहा, अनन्या माफी मांगो इनसे। अभी समझदार होकर ऐसी हरकत करती हो। अब हमारा काम धंधा देखे या तुम्हारे ससुराल को संभाले। पिता ने गुस्से से कहा, मैं क्यों माफी मांगू पापा? क्या गलती की है मैंने? ये लोग माता रानी के मंदिर में माथा टेक करके बेटियों को मारते हैं और आप कहते हो माफी मांगो। बस चलाने के लिए बेटा चाहिए इन्हें। कहाँ के राजा महाराजा है ये लोग? किसने कहा वंश बेटे चलाते हैं? वंश तो बहू चलाती है, जो अपने गर्भ में एक नए जीवन को संचारित करती है। अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खोकर भी एक नए जीवन को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, फिर भी उसका नाम तक नहीं होता। अगर इतने ही वंश का अभिमान है तो बिना औरत के बच्चे को जन्म देकर दिखाओ। पर किसको कहूँ मैं? हैरानी तो इस बात की होती है कि पुरुष ही नहीं, यहाँ तो औरतें भी आप लोगों के साथ खड़ी हो गई। जिस सास और माँ को मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी, ये तक मुझे समझने को तैयार नहीं। रमन तुम्हारा बस तुम नहीं, मैं चलाती हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया है। मुझे कोई लिंग परीक्षण नहीं करवाना। आपसे जो हो सकता है आप वह कीजिए, जो मुझसे हो सकेगा वही मैं करूँ। अनन्या के संकल्प को देखकर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ महीने बाद अनन्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हालांकि सास और रमन कुछ दिन तो नाराज रहे, लेकिन बेटियों से कोई कब तक नाराज रह सकता है? आज वही बेटी परिवार की जान है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।